हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बुक क्लस्टर। अभी तक हम 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं एनवायरमेंटल साइंस के। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा माउंटेन पर जाकर कैंप लगाना, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। अगर आप ये स्टोरी सुनोगे तो उसके बाद आपका और मन करेगा ये एक्सपीरियंस लेने का। हमारे चैप्टर का नाम है अप यू गो। हम स्टार्ट करते हैं। माउंटेनरी कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी, उत्तरकाशी की ये स्टोरी है। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वी वर एक्साइटेड। अब स्टार्टिंग में तो हर कोई एक्साइटेड होता है जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। आगे क्या होता है वो भी देखेंगे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स। उसमें से 20 जो थे वो टीचर्स थे जो केंद्र विद्यालय, जो स्कूल का नाम है, उनके टीचर्स थे। एक इंस्टीट्यूशन है केंद्र विद्यालय, वो काफ़ी स्कूल्स चलाते हैं। There were other women also from banks and other institutions. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of the bed and put my feet down, I screamed pain. So क्या हुआ, इन्होंने जब अपने, ये जो लेडी हैं, इनका नाम क्या है, कौन है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा जैसे हमारा चैप्टर खत्म होने लगेगा। अभी आप बस इनकी स्टोरी सुनिए। तो जब सेकेंड डे इन्होंने अपने पैर नीचे उतारे अपने बेड से, तो इनके पैरों में इतना पेन था कि वो फील भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने चिल्लाने लग गए पेन में। उन्हें रिमेंबर है कि उन्हें याद है कि उन्होंने 26 किलोमीटर की वॉक ली थी, और उनके ऊपर हैवी रग से एक बैग था उनकी, आप देख सकते हो पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। I was afraid to go back to the steep climb and the rough narrow pass. So वो डर रहे हैं दोबारा वहीं से जाने के लिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे चलना शुरू किया। कहाँ जा रहे हैं वो अपने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास जा रहे हैं, जो डायरेक्टर थे इस एडवेंचर कोर्स के। उन्होंने सोचा कि अब जा रही हूँ तो क्या एक्सक्यूज बनाऊँ कि मुझे आज के दिन मुझे छोड़ दो, आज नहीं मुझे लेकर जाओ, मैं कल से ज्वाइन करूँगी। सडनली उन्हें एक आवाज आती है पीछे से, मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. वो एकदम से पीछे से आवाज आती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अपने ब्रेकफास्ट टाइम पे, आप जल्दी करो, नहीं तो आपको जो ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वो आपको एम्प्टी स्टमक करनी पड़ेगी। वहां पर वो लेडी कंटिन्यू करती है, सर, आई कुड नॉट से एनी मोर. You have came to tell me that you have blister on your foot that you cannot walk, isn't it? अब वो सिर्फ सर बोलती है। इतने में वो सर को कंटिन्यू कर देते हैं कि तुम मुझे सिर्फ ये कहने वाले आई हो कि तुम्हारे जो पैर में छाले पड़ चुके हैं और तुम वॉक नहीं कर सकती। तो वो कहती है, यस सर, दैट इज नथिंग न्यू। वो कहते हैं, आगे जो सर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, वो कहते हैं ये कुछ नया नहीं है, नाउ गेट रेडी क्विकली, ये तो होता रहता है। उनके लिए बहुत आम बात थी कि ये तो होना ही है, क्योंकि आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो इतने ज़्यादा किलोमीटर चल रहे हो तो ये तो होगा ही। आई हैंग माई हैड एंड रश बैक टू गेट रेडी। उन्होंने अपना सर ऊंचा करा और वो दोबारा तैयार होने के लिए चली गई। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। उन्होंने क्या किया, अब क्या होता है ना, ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी कि उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप एक ग्रुप को लीड करोगे। कभी कभी ना हमें किसी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर हमें उसी ग्रुप का लीडर बना दिया जाए तो हमारा जो वो इंथुजियाज्म होता है ना उस काम को करने का, वो डबल हो जाता है। यहाँ पे उनके साथ यही चीज हुई कि उनको ग्रुप का लीडर बना दिया गया, ग्रुप नंबर 7। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी क्लाइंबिंग इन द माउंटेन। अब उन्हीं को हेल्प करनी है उनकी, जो अगर उनको कोई डिफिकल्टी फेस होती है। जब हम किसी और की मदद करते हैं ना तो हम अपनी पेन जो है वो भूल जाते हैं। यही चीज इन्होंने यहाँ पर अप्लाई करी। You have already been told about the responsibility of a group leader in the mountains. आपको बताया जाएगा और आपको बताया जा भी चुका है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Have you ever seen the mountains? क्या मैंने आपसे पूछा था कि आपने कभी माउंटेन्स देखी है और क्या आपने कभी उस पर क्लाइंब किया था, कब किया, कहाँ किया, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। How far you have walked at one time? How far can you walk? अब एक टाइम पे आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाए, मतलब एक बार लगातार आप चलते रहे तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और आप अगर रुक के करते हो तो कितने देर तक आप ये डिस्टेंस कवर कर सकते हो।
नेक्स्ट थिंग, इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑफ द माउंटेन। अब आपको क्या लगता है कि जो माउंटेन के पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है? नहीं, माउंटेन के पास जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप खुद सोच के देखो, आपको कोई बोले कि 10 बार स्टेयर्स चढ़ो, 10 बार उतरो, 10 बार चढ़ो, 10 बार उतरो, तो वो डिफिकल्ट होगा ना। वही चीज़ सेम सिचुएशन उनके पास होती है जो उनको 25, 30, 40 किलोमीटर तक करना होता है। ओके, a big responsibility. I started thinking about what a leader must do. अब वो सोचने लग गई कि भाई लीडर को करना क्या चाहिए। अब ये क्वालिटी होनी चाहिए, हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, उनके बैग्स उठाने में उनकी मदद करो, लेट द ग्रुप गो हेड एंड कीप टू द लास्ट। अब जो लीडर होता है ना, लीडर ये नहीं होता कि जो सबसे आगे चले वही लीडर है, नहीं, लीडर अपने ग्रुप को सबसे आगे रखता है, खुद पीछे रहता है, वो अपने ग्रुप का केयर टेक करता है। यहाँ पर हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी मदद करो जो नहीं चल पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, वो भी जगह ढूंढो जहाँ पर आपको किसी चीज़ का खतरा ना हो, आसपास कोई एनिमल ना आ जाए, वहाँ पर ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आप रेस्ट कर सके हो। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनकी तरफ भी देखो, जो लोग मतलब अब माउंटेन्स हैं, बर्फ है, बीमार भी हो सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखो। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, अब फूड भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी दूर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो भूख तो लगेगी। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. अब सबसे important क्या है कि अगर आपके ग्रुप में किसी ने भी मिस्टेक करी है तो वो गलती आपकी है, वो उस बंदे की नहीं है, क्योंकि आप उस ग्रुप के लीडर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई भी मिस्टेक ना करे। Okay, I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. Okay, next thing, ग्रुप नंबर 7। अब उस ग्रुप की बात करते हैं। अब उस ग्रुप में कौन कौन था? उस ग्रुप में अलग अलग जगह से गर्ल्स थी, बेसिकली फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय। I was the only teacher from Kendra Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with कौनबंदी फ्रॉम मिजोरम। तो क्या हुआ, अब उनके ग्रुप में जितने भी गर्ल्स थी वो सारी दूसरी स्टेट से थी। अब दिक्कत क्या है कि ना, ये जो स्टेट्स है ना, यहाँ पर लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, उनमें से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी। तो 21 डेज उन्होंने किसी से बात नहीं करी। यहाँ पर वो एक लड़की के बारे में बता रहे हैं, कौनबंदी, जो मिजोरम से थी, और उन्होंने उससे एक बार भी बात नहीं करी। शी स्पोक्स ओनली मिजो, और वो सिर्फ अपनी मिजो भाषा ही बोल पाती थी। बट इन आवर हार्ट वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर। बट कभी कभार क्या होता है ना, हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते लेकिन एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं। तो वहाँ उनके साथ यही हुआ और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए, अच्छे दोस्त बन गए। नेक्स्ट थिंग, अब आपने बताना है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर। मैंने आपको अभी बताया ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप यही चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। अगर आपको बना दिया जाए लीडर तो आप कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझोगे करने के लिए, तो वो क्या होगी वो भी बताना। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। अब एक लीडर वही है जो क्लास का मॉनिटर है। अब क्लास के मॉनिटर को अपने आप को ऐसे समझना चाहिए कि अगर मैं इस क्लास को कंट्रोल कर लूँगा तभी ये सारी क्लास कंट्रोल होगी, क्योंकि ये क्लास मुझे रिप्रेजेंट करती है, और मैं अगर इस क्लास को सही से नहीं कर सकता तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को वो कर रहा हूँ। ओके, हाउ वुड यू लाइक टू बी अ क्लास मॉनिटर। अब आप हर किसी को लीडर बनना अच्छा लगता है, लेकिन लीडर बनना इतना आसान नहीं है। लीडर की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ये तो नहीं है कि आप एक लीडर बन के बैठ जाओ और आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप क्लास के मॉनिटर बन जाओ, क्लास शोर मचा रही है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो आप आराम से बैठे हो, वो लीडर नहीं है। आपने ऐसा माहौल क्रिएट करना है, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप कुछ भी करो वो सब सुनो। Crossing the river. We got vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk with our breakfast. ये सब उनके पास था. These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandage and counted the days left.
एवरी मॉर्निंग उनका एक मेडिकल चेकअप होता था जिसमें वो अपने बैंडेज लगाते थे और अपने डेज गिनते थे कि कितने दिन रह गए हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद वो रिवर पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने थिक रोप टाइड करी रिवर के अक्रॉस, एक बैंक से दूसरे बैंक पे। तो रॉक जो थी वो बहुत ज्यादा टाइटली फिक्स करी गई पेग्स और पिंटन्स की वजह की हेल्प से ऑन बोथ द साइड्स। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, ये लेडी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। सो वो सोच रहे थे कि अब ये रोप निकल गई तो, आप यहाँ पे देख सकते हो रिवर के अक्रॉस ये जा रहे हैं, ये सोच रहे थे कि अगर ये रोप निकल गई तो। सो उन्होंने एस्टिमेट लगाना शुरू कर दिया कि ये जो रिवर है ये कितनी वाइड है, कितनी वाइड है। ये वो होता है ना, मन में आता है कि हम डूब जाएंगे तो कितना वो है यहाँ पर, कितना गहरा पानी है या कुछ है, वही चीज उनके साथ हुई। वो सब उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। सो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने वो रोप बांधी उनकी वेस्ट पे और पुट अ स्लिंग, जो हुक था वो इन इट। ही पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइट अक्रॉस द रिवर, और वो जो थिक रोप उन्होंने लगाई थी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, उस पे उसको टाइट कर दिया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट इनटू द अदर साइड, और वो दूसरी साइड पे चले गए इंस्ट्रक्टर। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग। अब कोई भी रेडी नहीं था इतने तेज पानी में और ठंडा, इतने तेज पानी में नहीं जाने के लिए किसी का भी कोई भी रेडी नहीं था। सो एवरीवन, सब क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। और इन्होंने क्या किया, जो लेडी थी ये अपने आप को बिल्कुल लास्ट में खड़ा कर लेती है कि मैं तो भाई सबसे पहले जाऊंगी और मुझे कोई देख ना ले, इसलिए मैं आराम से छुप के खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से इंस्ट्रक्टर ने उनके पास आकर उन्हीं पे स्लिंग बांधी, रोप बांधी इन और अपने हाथ पे ले ली। आई न्यू देयर वाज नो एस्केप नाउ, और वो समझ गई कि अब उनका कोई एस्केप नहीं बचा, क्योंकि वो तो पकड़े गए, अब उन्हीं को जाना पड़ेगा। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। वो रेडी तो हो गए थे क्योंकि उनको रोप्स वगैरह बांध दी गई थी, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं थी। करेज मीन्स हिम्मत, उनके पास हिम्मत नहीं थी। सर could guess my fears. He called out loudly, 3 cheers for Sangeeta madam. So वो उनको 3 cheers देते हैं कि आप उनके लिए cheers करो। And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा संभाल पाते इतने ही उनको किसी ने पुश कर दिया वाटर में। आई फील्ड एज माई फीट वर फ्रोजन, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था तो उन्हें लगा कि जो उनकी फीट है वो फ्रोज हो चुकी हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल शिवर करने लग गई। उनकी जो टीथ थे वो चटरिंग कर रहे थे। I caught hold on of the rope and started putting my feet firmly on the river. तो वो अब कोशिश करने लगी कि अपने पैरों को वहां पर गाड़ सके रिवर के अंदर, क्योंकि रिवर के अंदर पैर चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही थी कि वो वॉक कर सके रिवर के थ्रू। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जो तो रिवर थी वो और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। स्लोली द वाटर रीच, और धीरे धीरे पानी उनकी नेक तक आ गया। अब नेक तक आ गया तो सोचो चलना कितना मुश्किल हो गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, और इन मिडल जब बिल्कुल सेंटर में पहुंच गई रिवर के तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्लिप होने लग गई। सो वो डर गई, और ऊपर से वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उनकी रोप जो थी उनके हाथ से स्लिप हो गई थी और वो शाउट करने लग गई एकदम से, हेल्प हेल्प हेल्प। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। उन्हें लगा था कि मैं तो रिवर के साथ ही बह जाऊंगी, बट नो, ऐसा नहीं हुआ। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद रोप टू द स्लिंग। वो बंधी हुई थी इसलिए वो पानी के साथ नहीं बह पाई। उन्होंने होल्ड करी रोप को, होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, उनको ये आवाजें सुनाई गई और समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया रोप को पकड़ना, और उन्होंने अपने आप को दोबारा से ऊपर खींच लिया। स्लोली उनका करेज भी बढ़ा और वो रिवर बैंक तक पहुंच गई। उन्होंने एक अलग ही काइंड की हैप्पीनेस, जब भी एक हम इम्पॉसिबल काम करते हैं ना तो हमें एक अलग ही काइंड की हैप्पीनेस मिलती है, और उनके साथ वही हुआ क्योंकि ये उनकी लाइफ का बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था और उन्होंने वो पूरा कर दिखाया। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर टू होल्ड रोप टाइटली। अब क्या हुआ, अब वो दूसरों का कॉन्फिडेंस रेज करने लगी कि ऐसे करो ऐसे करो। ये होता है अगर हम कोई डिफिकल्ट टास्क खुद कर ले तो कोई और कर रहा होता है तो हम उसको साथ ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। अब क्या क्या टूल्स चाहिए माउंटेन क्लाइंब करने के लिए, ये बताइए आप मुझे। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स। क्या आपने कभी ये देखा है और कहाँ देखा है। व्हाट एल्स कैन वी यूज इफ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन। अब हमें रिवर को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए था, अभी पूरी स्टोरी में हमें बताया गया, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वाई डू यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन। हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए होते हैं। माउंटेन मैंने आपको बताया था कि पाथ कैसा होता है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए आपको पता है।
हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज डन समथिंग एडवेंचरस? क्या आपके किसी नोन ने कभी ऐसा कुछ किया है, और किया है तो क्या किया है? हैव यू एवर डन anything adventurous? If yes, tell our class, write about in your own words in the comment box. अगर आपने कुछ ऐसा करा है एडवेंचरस तो प्लीज मुझे भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रॉक क्लाइंबिंग, अब रॉक क्लाइंबिंग करनी थी। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स, ये बहुत ऊंचा था। और उनका रग केस जो था हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, स्ट्रॉ, वो सब कुछ था उनके बैग में। और उनके पास क्या था, उन्होंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी लिए थे स्ट्रीट फील्ड से। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90-meter high flat rock with pegs and rope. He had been told to first observe the rock carefully and identify holes. और उन्होंने उनको क्या बोला कि पहले रॉक्स को ध्यान से देखो और देखो कि कहाँ पर तुम अपने पैर जमा सकते हो ताकि तुम ऊपर चढ़ सको। Places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने सबसे पहले अपने रोप बांधी और ऊपर चढ़ गए। और जो ये लेडी थी, इन्होंने क्या किया, ये अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी क्योंकि एक कर लिया तो अब तो सारे हो जाएंगे, तो वो खुद आगे आगे लाइन में खड़ी होगी। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, उन्होंने भी अपनी स्लिंग बांधी यहाँ पर अपनी वेस्ट पे। बट एज टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप, जैसे उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप रखा वो स्लिप हो गए। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और वो स्विंग करने लग गई उस रोप के साथ। नेक्स्ट, कीप योर बॉडी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि अपनी जो बॉडी है वो 90 डिग्री के एंगल पे रखो जब तुम क्लाइंब करते हो। उन्होंने सुना और उन्होंने अपनी बैक स्ट्रेट कर दी, और उन्हें ये भी कहा गया था कि अपनी बैक स्ट्रेट रखो, अपनी बैक को बेंड मत करो। 90 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स अ स्ट्रेट एंगल। ओके, दैट इज द 90 डिग्री एंगल। Next thing. Keep this in mind. I imagined the rock as a flat ground and started to climb up. उन्हें कहा कि ये चीज ध्यान रखो कि आप जो रॉक का जिस पे आप चढ़ रहे हो ना, वो कोई अगर हमारा ये सरफेस है तो आपका जो रॉक है ना, वो आप उसको ये मत सोचो कि वो आप ऐसे चढ़ रहे हो इसके ऊपर, आप ये सोचो कि आप ऐसे ही जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हो, तभी आपके लिए वो चढ़ना आसान होगा। अगेन while coming down we used to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. अब उनका डर खत्म हो चुका था, अब वो आराम से कर पा रही थी। अब क्या आप कभी ट्री पे चढ़े हो, कैसा एक्सपीरियंस किया आपने, डर लगा, क्या आप उसमें से गिर गए, जो भी आपके साथ हुआ मुझे बताइएगा। Have you ever seen someone climb as small wall? What do you think is the difference between climbing wall and climbing high rock? अब क्या डिफरेंस है वॉल पे क्लाइंब करना और हाई रॉक पे क्लाइंब रखना, या आप करोगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। ओके, बाकी मैंने आपको बताया, इसमें स्टोरी में भी बताया है तो वो आपको पता चल जाएगा। अ फनी इंसिडेंट, अब क्या हुआ, इट वॉज इवनिंग, कॉर्नबोंदी वॉज फीलिंग हंग्री। अब कॉर्नबोंदी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, वी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू द फील्ड। अब वो फील्ड में चले गए, वो जो उनको आसपास दिखी थी वहां पर। शी क्विकली प्लग टू बिग cucumber and came back. Just then a woman came from behind and caught a hold of her bag. She started saying something to Combody in her old language. We couldn't understand what she was saying. Combody was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I holded my hand to say that we are sorry. So क्या हुआ, कॉम्बोदी को भूख लग रही थी तो उन्होंने देखा कि फील्ड में 2 क्यूबमर है, वो फटाफट लेकर आ गई। तभी उस फील्ड की रखवाली कर रही थी लेडी, वो आई, उन्होंने उनका बैग पकड़ लिया। अब वो मीजो में बोल रही है, वो अपनी भाषा में बोल रही है, दोनों एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे, तो फिर थक हार के इन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ के बोल दिया कि वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई। By then our group had gone far ahead. इतनी देर में जब तक ये डिस्कशन चली, उनका जो ग्रुप था उनसे काफी आगे निकल गया था और रात होने लग गई थी, और उन्हें लगा कि वी हैड लॉस्ट आवर वे। नाउ वी वर रियली स्केर्ड। अब वो डर गए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था अपने टॉर्च के साथ भी, क्योंकि वहां पर बहुत घने जंगल थे, बहुत ज्यादा आसपास कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड। अब क्या होता है, जब हमें डर लगता है ना तो ठंड में भी पसीने छूटते हैं, वही चीज उनके साथ हुई। उन्होंने बहुत ज्यादा
टाइट से कौमुदी का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने लाउडली चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम दोनों यहाँ पर है, आप सब कहाँ पर हो, क्या मेरे को कोई सुन पा रहा है। तो उनकी जो वॉइस थी वो एको कर रही थी माउंटेन्स में। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश आर टॉर्चेस, और वो फ्लैश करने लगे, ऑन ऑफ करने लगे अपने टॉर्चेस को, ताकि कोई उनको देख ले और उनको पता चल जाए कि ये दोनों मिस हो गए हैं। वी हर्ड सम विसल एट अ डिस्टेंस, आई अंडरस्टूड द सिग्नल, कुछ विसल्स उनको सुनाई दी थोड़े डिस्टेंस तक, और वो समझ गए कि उनको कोई बचाने आ गया है, उनको भी सिग्नल मिल गया है। वी हेल्ड ईच अदर हैंड टाइटली एंड वेटेड। कंबोदी फेल्ट दैट वी शुड keep talking. She started singing a mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we are in the group again. कुछ टाइम बाद वो आ गए और वो ग्रुप के साथ दोबारा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। नेक्स्ट थिंग, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट। अब आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से डिफरेंट होगी। उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और मुझे बताइए। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन। अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और अपना रास्ता भटक गए हो, तो आपने क्या किया। वाई डू यू थिंक कॉम्बोदी वुड हैव संग सॉन्ग लाउडली। अब उसने गाना क्यों शुरू किया था, ये अभी हमने देखा, आप मुझे बताइएगा। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर द फियर, व्हाट एंड व्हेन। अब अपने फियर से निकलने के लिए हर कोई अलग अलग तरह के पैतरे आजमाता है। आपने कभी कुछ ऐसा किया है और या किसी को करते देखा है, तो मुझे बताइएगा। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग। अब किसी से बात किए बिना किसी को एक्सप्लेन करके देखो कि आपको एक बुक चाहिए उनसे, लेकिन आपने उनसे बात नहीं करनी है, आपने सिर्फ उनको इशारों में समझाना है। नेक्स्ट डे क्या हुआ। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बिचंद्री पाल। हु इज बिचंद्री पाल। अब बताइए बिचंद्री पाल कौन थी। शी जस्ट हैड बीन selected as a part of a team to climb Mount Everest. वो select हुई थी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने के लिए। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। बिचेंद्री also joined us in the singing and dancing on the famous पहाड़ी song बेदू पको भारा मोसा कफल पको चिताइता मेरा चिताइला। सो ये गाना था जो पहाड़ी सॉन्ग था, ये सब वो गाने लगे और वो इंजॉय करने लगे। At that time, we had no idea that Bichandri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. So उन्हें नहीं पता था कि ये बिचंद्री पाल जो उन्हें आज मिली है, यही एक हिस्ट्री रचने वाली है, यही वो फर्स्ट वुमेन बनेगी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी। सो 18 फरवरी क्या हुआ। उन्होंने अपना कैंप दोबारा स्नो में लगाया। वी वर स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 2134 मीटर। वी वर टू स्पेंड अ नाइट हियर। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट। उन्होंने वहाँ पे टेंट लगा दिए। उन्होंने डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स के टेंट लगाए फॉर द ग्राउंड, एंड द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड कीप अस वार्म, सो दैट जो एयर है वो उनको वार्म रखे अंदर ही अंदर। अब उन्होंने क्या किया। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगन टू पुट अप द टेंट। We tied it from one side. The wind blew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. अब क्या हुआ, वो एक तरफ से लगाते दूसरी तरफ से खुल जाता, दूसरी तरफ से लगाते एक तरफ से खुल जाता, तो काफी टाइम बाद वो अपना टेंट जो है वो ढंग से लगा पाए। अब उनको भूख लग रही थी सबको, तो उन्होंने क्या किया, कुछ फायर विड्स वगैरह चला के स्टोन की वजह से उन्होंने कुछ खाना वहाँ पे पकाया, और जैसे उन्होंने मील किया, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग्स टू क्लीन द कैंप साइट। उन्होंने जो भी उनका वेस्ट था वहाँ पर खाने का वो कलेक्ट कर लिया एक बैग में, और वो सब सोने चले गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई कुड बी एबल टू स्लीप इन इट, वुड इट बी कंफर्टेबल। अब वो श्योर नहीं थे कि उनको सो पाएंगी यानी क्या ये कंफर्टेबल होगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन keeping us warm. We were all tired, very tired, so very soon we fall asleep. अब वो थके हुए थे तो उन्होंने इतना देखा नहीं, बाकी उनके पास सॉफ्ट फेदर्स थे जो उनको गर्म रखते, और वो फटाफट वहां पर सो गए। नेक्स्ट डे क्या हुआ। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग। अब उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है। सो उन्होंने एक फ्लफी स्नोफ्लेक्स एक दूसरे पे फेंकने शुरू कर दिए, और वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। प्लांट्स, ट्री, ग्रास सब कुछ वाइट हो गया था, सब कुछ बर्फ से ढक गया था। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू
2700 meter. We walk carefully on the snow with the help of sticks. अब जब स्नो पे हम वॉक करते हैं ना तो हमारे पैर अंदर जाते हैं, जैसे अगर हम अगर किसी सी के पास जाएं तो हमारे पैर अंदर धंसते हैं ना, वैसे ही अगर हम स्नो के पास कर मूव करते हैं तो हमारे पैर अंदर जाते हैं. It was difficult because we kept slipping, but by afternoon we had reached snow covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. That is a snowman, you can see in the picture. Okay, next day, last day. अब आ गया आखिरी दिन, 21st February. We were getting ready for the campfire. Each group represented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing all around the campfire. धीरे धीरे मिडनाइट हो गई और जो ज्ञान सिंह, जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, वो उठे और उन्होंने उनको बुलाया और संगीता को, और उन्होंने कहा, ओ नो, व्हाट हैव आई डन दिस टाइम. और उसको लगा कि मैंने अब क्या कर दिया, बट सर ने अनाउंस किया उनका नाम लेकर कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड उनको दिया जाता है, और वो सीधी खड़ी हो गई. वो ब्लेस्ड थी कि उनको ये अवार्ड दिया गया. उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे. Now discuss. Why do you think a drain was dug around the train? ड्रेन क्यों डग किया गया था, यह मैंने आपको बताया था जब मैं स्टोरी सुनाई थी, तो प्लीज उसका आंसर दीजिएगा. Beside mountaineering, what are the other activity that can be adventurous? अदर एक्टिविटीज क्या है? खेलो, एक दूसरे पे बर्फ मारो, ये सब एडवेंचरस ही है. नेक्स्ट थिंग, imagine and write. You are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? Alone on a mountain top. A 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4000 meter with her friends. So उन्होंने climb, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि 12-year-old गर्ल थी, वो माउंटेन पे रहती थी और वो स्कूल पिकनिक पे गई और उन्होंने अपने दोस्त के साथ 4000 मीटर की चढ़ाई करी. सो द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर. सून वो एडवेंचर के लिए कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डार्क हुई सो दे कुड नॉट कम डाउन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड था और स्कैरी था, तो वो डर रहे थे नीचे आने से दोबारा. वो अलोन थे, उनके पास कोई फूड भी नहीं था और ये लॉन्ग नाइट थी. दिस स्टोरी हैपन टू द बिचेंद्री पाल, और वो गर्ल जो छोटी लड़की थी वो थी बिचेंद्री पाल. बिचेंद्री पाल ग्रू अप इन द नौकरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया of Uttarakhand. उत्तराखंड में वो पली बड़ी हुई. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarakashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bichendri Pal did very well in her training. She started to train women in the mountaineering process. In 1984, वो select हुई थी Mount Everest में climb करने के लिए, अब एक टीम में. Now, snowstorm. अब snowstorm क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा तूफान आ गया स्नो का. देयर वॉज 7 वुमेन इन दैट 18 members team. One night on 15th May, the team was very tired after having reached at height of 7300 meter. So उन्होंने क्या किया, टीम अप किया और टेंट लगाए और सोने चले गए. अराउंड मिडनाइट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग गई और बैंग बैंग हो रही थी उनके जो वो टेंट थी उनके ऊपर, और they were fully awake. The tent flew off and something very heavy hit them. और एकदम से टेंट जो था वो उड़ गया और कुछ बहुत भारी उनको आके लगा. वो टेरिबल, बहुत ज़्यादा भयंकर स्टॉर्म था. बिचेंद्री ऑलमोस्ट अपनी जो ऑलमोस्ट स्नो थी उसके अंदर वो दब गई थी, वो हर्ट थी, उनके हेड पे लगा था और उनके जो मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे. सो उन्होंने क्या किया, स्नो पिक्स एंड एक्सेस को यूज़ करके उन्होंने डिग आउट किया सब कुछ, और उन्होंने वहाँ पे जो भी बर्ड था स्नो के अंदर वो सब बाहर निकाला. नाउ रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर टर्न टू, तो सारे जो भी बचे थे जो थोड़े बहुत इंजर्ड हो गए थे वो सारे वापस चले गए, बट बिचेंद्री आगे गई. बिचेंद्री ने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी. उन्होंने धीरे धीरे पीक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May, when Bichendri Pal stepped out on the peak of 8900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. जिसे सागरमाथा भी कहा जाता है नेपाल में, वहाँ वो पहुँच गई थी आफ्टरनून में. There was another team member with her. देर वॉज, अब वहाँ पे क्या था, उनके साथ एक मेंबर और थी, लेकिन क्या हुआ, अब वहाँ पर जो वो स्पेस था ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हो सकता था, 2 बंदों के खड़े होने की स्पेस नहीं थी, तो एक को नीचे होना पड़ा. दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड ऑफ फीट बिलो. बिचेंद्री एंड हर टीम मेड डग इनटू द स्नो एंड pitched her axes
firmly in the ice. उन्होंने वहाँ पे अपना एक जो गाड़ दिया. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. Only then two of them could stand there. ऐसे उन्होंने वहाँ पे अपने आप को बांध किया और तब जाके वो दोनों वहाँ पे खड़ी हुई. उन दोनों को वो दोनों शिवर कर रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, बट उनको उस चीज़ की बहुत खुशी थी कि उन्होंने जो अचीव करने आए थे वो अचीव कर लिया. उन्होंने अपना सर ऊंचा करा और उन्होंने अपना वहाँ नेशनल फ्लैग लगाया, फोटोग्राफ्स ली और उन्होंने वहाँ कम से कम 43 मिनट स्पेंड करे एट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. और बिचेंद्री पाल फर्स्ट लेडी बनी जिन्होंने और फर्स्ट लेडी बनी इंडिया की और फर्स्ट 5th वुमेन बनी वर्ल्ड की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे के टॉप पर जाने की हिम्मत दिखाई. नेक्स्ट थिंग, here you can see the picture. This one is the Bichendri Pal. Okay. Why did Bichendri put up the Indian flag on the peak? When have you seen our national flag been hosted? हमने बहुत बार जब भी हमारे स्कूल्स में रिपब्लिक डे होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है तो हमने नेशनल फ्लैग देखा है. वैसे भी स्कूल्स में लगा हुआ होता है, आपने देखा ही होगा. जो भी आपने उसके बारे में देखा है, आप जानते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. अपने 6 to 8 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए और अपना फ्लैग डिज़ाइन करने की कोशिश करिए जैसा हमारा नेशनल फ्लैग दिखता है. डिज़ाइन करिए अपने ग्रुप का एक फ्लैग और आपने वो डिज़ाइन क्यों बनाया वो मुझे ज़रूर बताइएगा. हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री? किसी और कंट्री का अगर आपने कोई फ्लैग देखा है, कहाँ देखा है, क्या आप वहाँ गए थे या वैसे किसी पिक्चर में देखा है, वो भी मुझे बताइएगा. सो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? हमने यहाँ पढ़ा एक एडवेंचरस और चैलेंजिंग स्टोरी थी माउंटेन क्लाइंब करने की. अब क्या है, माउंटेन क्लाइंब करना तो एडवेंचरस है, चैलेंजिंग भी है, बट हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे टास्क आते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, हमें उन्हें पूरा करना पड़ता है. उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. आप जो आज पढ़ाई कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप इस चीज़ पे भी सक्सेसफुल हो जाते हो तो भी आपको सेम ही खुशी मिलती है जो बिजेंद्री पाल को मिली वहाँ पर पहुँचकर. आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा. इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू.